हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज रेलगाड़ी ट्रेन के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ध्यान से समझेगा, खंबे को पार करिए 20 सेकंड में, और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन इधर से जा रही है, उधर से एक कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसको पार कर रहा है ये। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर दो बातें तो कहा जा रहा है। पहली बात क्या है कि रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार कर रही है। मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की क्या भाई चाल, अब वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो मान लेते हैं y किलोमीटर है। किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे थे, इसको भी y किलोमीटर मान रहे हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि उत्तर किस में दिया है, ये बात का ध्यान देंगे। तो उत्तर देखिए आप किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। यहां पर बस खेल यही होता है, सेकंड दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। अब सेकंड को हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। यहां पर जो पहली बात कही जा रही है, पहली बात यह कहा जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए कि ये 20 सेकंड में रेलगाड़ी चल रही है तो कुछ दूरी तो इसको मिल रहा होगा। अब दूसरी बार यहां पर भी चाल दे रखा है, विपरीत चाल, और उसके बाद 18 सेकंड में पार कर रही है। यहां पर भी एक दूरी है। और आपको पता है कि ट्रेन में अगर जब विपरीत जाते हैं और जब समान जाते हैं तो दोनों में एक बात का अंतर रहता क्या है, यहां पर जब दो ट्रेन अगर विपरीत जा रही हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी जो चाल होती है, जब अगर वो विपरीत जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन अगर विपरीत जा रहे हैं तो ये बताइए जल्दी आएंगे। एक ट्रेन इधर से आए और एक ट्रेन इधर से आए तो दोनों जल्दी मिलेंगे तो समय कम लगेगा। तो जब समय कम लगेगा तो चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब दोनों विपरीत आ रहे हैं तो समय कम लगेगा, तो जब समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब विपरीत कब चाल ज्यादा होता है, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो चाल ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है जब विपरीत आते हैं तो इनकी चाल को जोड़ा जाता है। आज जब समान दिशा में जा रहा है, मान लीजिए इधर से भी ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इधर से भी जा रही है, अब दोनों को पार करना, एक तो जो है वो तो रुकी रहेगी नहीं, वो चलती रहेगी। जो उससे ज्यादा स्पीड वाली है उसको क्रॉस करना चाहेगी। तो दोनों तो चल रही है ना, स्लो वाली भी तो कुछ ना कुछ चल रही है, तो वहां पर समय उसको थोड़ा ज्यादा लगेगा पार करने में। तो जब समय ज्यादा लगेगा तो चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा जिसका बड़ा रहेगा उसी में से हम माइनस कर देंगे जिसकी चाल ज्यादा होगी। ये आपको यहां पर समझना है। अब यहां पर पहली बात करते हैं। तो यहां पर ये बताइए जो दूरियां है रेलगाड़ी द्वारा, वो दोनों जगह पर दो बात कही जा रही है ना, दोनों जगह समान है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपका दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, चाल कितना है रेलगाड़ी का, ये है x, और समय कितना लग रहा है, देखिए 20 सेकंड लग रहा है। तो 20 सेकंड लग रहा है, ऐसी को जब हम घंटा में बदलेंगे तो बटे 3600 कर देंगे, यही हो गया हमारा घंटा। ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरी। अब दूसरी बार कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल को। तो जब विपरीत दिशा से आ रहे, यहां पर भी दूरी बराबर क्या होगा भाई साहब, चाल गुणे समय होगा। यहां पर कौन सी चाल है, विपरीत चाल है। विपरीत चाल है तो जब विपरीत चलिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका मतलब x प्लस 5, गुणे समय कितना ले रहा है 18 सेकंड, ये हो जाएगा 18 बटे 3600, यही हो जाएगा। ये हमारा आ गया, ये दूरी किस में आ गया है, ये आ गया है किलोमीटर में, और ये भी है किलोमीटर में। अब बताइए दोनों बतिया कहा गया है तो दूरियां इसके जो पहली बात कहा जा रहा है वहां पर भी वही दूरी चली जा रही है, यहां पर भी वही दूरी चली जा रही है। तो दोनों इस दशा में क्या हो जाएंगे भाई साहब, बराबर हो जाएंगे। और यहां पर हम लिख देंगे x गुणे 20 बटा 3600 बराबर यहाँ पर x प्लस 5 गुणे 18 बटा 3600। अब 3600 से 3600 कट जाएगा। अब उसके बाद से इसको काट दीजिए, चलिए गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20x और 18 का गुणा कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 18x प्लस 18 पचे 90, है ना। तो आपका हो गया
आपका हो गया, ये इधर आ जाएगा तो 18x जब इधर आएगा तो 20 में से घट जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 90, तो x बराबर आपका हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि x आपका क्या था भाई, वो था आपका रेलगाड़ी की चाल, और चाल आपसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। बस ये समझना था, इसमें दो बात कर रहा था, आपने दोनों बात को लगा दिया, एक बार यहां पर दूरी निकाल लिया, एक बार दूसरी बार दूरी निकाल लिया, सेकंड को बस घंटा में बदलना था। ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अब विपरीत चाल अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी अब इस तरीके का भी क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हैं, और आपको पता होगा कि विपरीत में भाई समय ज्यादा लग रहा है, अभी आपको बताए हैं, और समान जब चल रहे हैं, सॉरी विपरीत में समय कम लग रहा है, तो समय जब कम लग रहा है तो चाल ज्यादा होगा, तो बढ़ जाएगा चाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका करा, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। देखिए, एक जगह मीटर दिया, एक जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जो 10 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की चाल बताइए। सबसे पहले जो पूछ रहा आप बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है। चाल पूछ रहा तो चाल बराबर दूरी बटा समय हमें पता है। बस अंतर क्या, यहाँ पर कौन सी चाल दे रखा है जरा देखिए, जो ट्रेन की दिशा में, यानी जो चाल है वो कैसा चाल है, समान दिशा की चाल है। तो जब समान दिशा में, अभी हम आपको बताए थे कि घटाएंगे, तो अगर हम माना ट्रेन की चाल क्या पूछ रहा था, ट्रेन में चलो ना पूछ रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, x माइनस और कितना 5, x माइनस 5। अब देखिए ये चाल है, और बाकी जो दिया है मीटर और सेकंड में दिया है, तो इसको हम काहे नहीं तुरंत चेंज कर ला हम मीटर पर सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो आ जाता है 5/18 से गुणा कर देते हैं, यही करते हैं। उसके बाद से हो जाएगा आपका 125, क्योंकि यही दूरी है, यही एक दूरी है, और व्यक्ति को पार कर रहा, आपको हम बताए भी थे कि जो ट्रेनवा की लंबाइया होती है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। कब, जब व्यक्ति को पार कर रहा हो, खड़े एक खंबे को पार कर रहा हो, एक पोल को पार कर रहा हो, तो उसकी दूरी नहीं ली जाती है, वो नगण्य मानी जाती है। तो इसका मतलब है ट्रेन की लंबाइया ही उसकी दूरी हो गई। तो 125 बटा समय, तो समय कितना लगा है, समय लगा है 10 सेकेंड। बस अब इसी का काम आप कर लीजिए। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, है ना। 2 पच्चे 10, 2 9 18, अब 5 से इसको 5 बार में काट लेंगे, 9 पच्चे 45, तो x माइनस 5 बराबर आपका हो जाएगा 9 पच्चे 45, अब 5 उधर जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 50। क्या ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ट्रेन की चाल है ना, तो x क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नहीं, ये 1 मिनट, यहाँ पर देखिए चाल अगर हमने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, हाँ नहीं ठीक है, हाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब देख, तो ये आपका हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले टाइप का सवाल को देखते, तो हम आपको पहले भी बोले थे कि पोल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो उस दशा में जो चाल होता है वो दूरी बटा समय, और जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई उसकी दूरी होती है। और अगर पुल को पार करता, सुरंग को पार करता, तो उन दोनों को जोड़ लेते हैं, वो होता है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ये हमने आपको पहले भी बताया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं, अब देखिए इसमें वही उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है, तो कह रहा है इसकी चाल बताइए। मान लेते हैं ट्रेन की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब बताइए चाल बराबर क्या होता है महाराज, दूरी बटा समय, है ना। तो अब देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जरा देखिए, अब चाल हमको ज्ञात करना है, तो चाल हमको ज्ञात करना, तो x माने हैं, x लिख दीजिए, दूरी का रहा है। अब यही देखिए 120 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी, अब यहाँ पर दूरी कौन सी, एक ट्रेन की लंबाई आप प्लस किसको पार कर रहे हो भाई, प्लेटफार्म को, एक प्लेटफार्म की लंबाई, तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म बटा समय, बस, क्योंकि वही तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है।
तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये है 100 प्लस कितनी है ट्रेन की लंबाई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, नहीं 120 है ये है 120, ये है 100 अब बटा समय आपका दे रखा है 10 सेकेंड। अब इसी को कर लीजिए काम, ये हो गया आपका 220 बटा 10, ये इससे कट गया, आपका आ गया 22। लेकिन ये 22 क्या है भाई, ये आपका आया है मीटर और सेकंड में, और उत्तरवा दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या कर देंगे, 18 बटा 5 कर देंगे। अब इसी से गुणा कर दीजिए, तो इसको जब हल कर लेंगे तो 5 चौको 20 आ 2, तो 5 चौको 20। अब कर लीजिए 18 चौको 72 और 18 चौको 72 और 72 फात कितना, 18 दूना 18 चौको 72, 72 का हो गया 2 और आपका बचा 7, और 18 चौको 72 और 72 फात 79, ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। और यही आपका पूछ रहा था, ये आपका पूछ रहा था, तो आपका आ गया 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर दो प्रकार की दूरी का मतलब क्या हुआ, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, वही उसके द्वारा तय की गई दूरी है। और बाद में आपने चेंज कर लिया 18/5 करके किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो आपका आंसर हो जाता 22, केवल 22 हो जाता। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो ये हो गया आपका अगले टाइप का सवाल। अब कुछ और देखते हैं कि अगले टाइप का सवाल क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब बताते हैं हम आपको अगले टाइप का सवाल। अब अगला टाइप का सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बताइए। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि चाल बराबर होता है भाई साहब दूरी बटा समय। अब यहाँ पर कौन सी दूरी है, यहाँ पर कौन सी दूरी है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है, आप प्लस प्लेटफार्म को पार कर रहा तो उसकी लंबाई है प्लेटफार्म, क्या लिख रहे हैं एक मिनट, हाँ प्लेटफार्म, इन दोनों की लंबाई यही तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी ट्रेन के द्वारा। अब बटा समय कर देंगे बस। अब यहाँ पर एक का बात देखेंगे कि आंसर जो दे रखा मीटर में दे रखा, समय सेकंड में दे रखा, चलिए बस किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा, तो चाल दिया 72, इसी को हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा, मैंने मालगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो मालगाड़ी कर देते हैं यक्स प्लस प्लेटफार्म का कितना भाई 250 है, 250 मीटर अब बटे 26 सेकेंड। तो ये 18 चौको 72 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 26 का 20 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 520 बराबर x प्लस 250। अब यहीं पर घटा देंगे तो 520 में से जब 250 जाएगा तो 0, 12 में 5 × 7 और 4, ये हो गया 270 आ गया। और यक्स क्या है आपका, यक्स है तो ट्रेन है मालगाड़ी, तो मालगाड़ी का लंबाई कितना आ गया 270 मीटर, यही आपका पूछ रहा था। तो आंसर हो जाएगा आपका 270 मीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो बस आपको यही समझना, और इसी टाइप का सवाल अभी इसके पहले वाले पे बताइए किए हैं। अब बताते हैं अगले टाइप का सवाल और देखते हैं कि अगले टाइप का सवाल में क्या है। अगले टाइप का सवाल देखिए, हाँ ये देखिए अच्छा सवाल है। कह रहा एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है, गति समान है, 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है, 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर रही है। और कह रहा है 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, 430 मीटर के स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है तो रेलगाड़ी की गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखिए अगर कभी भी ऐसा दिया रहेगा कि वो रेलगाड़ी एक उसका लंबाई दिया रहा है और कहे उसको 15 सेकंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म दिया रहा है अगर कह दे कि 23 सेकंड में पार करती है, तो आपको अगर चाल निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, आपको जो दूसरा स्टेशन है मतलब इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो दोनों का अंतर हो जाएगा 430 - 350, अब बटे समय का अंतर ले लेना है 23 - 15। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हो 50 और 30 80, हाँ 80, अब बटा
5 3 8, 8 से इसके काट देंगे तो 10 आ जाएगा। अब बताइए 10 क्या आया, ये मीटर पर सेकंड आया है। आज जब हम इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे पूछ रहा है चलिए, तो हम क्या कर देंगे 18/5 कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपने देखा क्या क्या, जब अगर आपको एक ट्रेन की दिया एक लंबाई दिया रहे और एक और लंबाई देकर के कहते कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो दोनों का आप अंतर ले लिए और यहाँ पर दोनों का अंतर ले लिए, चाल का मान आपने ज्ञात कर लिया। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा था तो पूछ रहा था तो आपने बता दिया। तो ये हो गया आपका अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों का अंतर ले लेना है और समय का भी अंतर ले लेना है और उसी के माइनस कर देना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी ज्ञात हो जाएगा, समय भी आपका ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है 36 सेकंड में। तो इसका हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो कितना दूरी है, एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। इसका मतलब एक ट्रेन होगा और ये 520 मीटर उसका प्लेटफार्म होगा। कितना समय लग रहा है 36। तो ट्रेन कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, यही कह रहा है। तो 70 दिया है, तो 70 गुणे 5/18 बराबर x धन 520/36 कर देंगे। 18 दूना 36, अब 5 दूना 10, अब 700 ये हो जाएगा। तो 700 में से 520 घट जाएगा बराबर x कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 80, 180 ई बराबर x। और x क्या था, ट्रेन की लंबाई थी। और क्या आपका पूछ रहा था कि कितनी रफ्तार से चलेगी, मतलब 180 मीटर वो चलेगी। अब बात समझिए, तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना चाहती है और 36 सेकंड में वो 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो जब वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो जाहिर सी बात अपनी लंबैया को भी पार करेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर दो दूरी, एक ट्रेन की लंबैया है और एक प्लेटफार्म की लंबाई है। समय दे रखा है, बस इसको हमने क्या कर दिया, ये मीटर पर सेकंड में दे रखा था, हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया और हमने इसको लगा दिया और आपका आंसर आ गया 180 मीटर तक वो चलेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। बस अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करा एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। 250 मीटर, तो सबसे पहले हम चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो चाल बराबर कर रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी और खंभे को पार करती है, तो खंभे की लंबाई ली नहीं जाती है। तो 250 बटे समय कितना लग रहा है भाई 8। ये हो गया आपका चाल आ गया यहाँ पर 250 बटे 8। अब इसको आप कुछ एक कट ठीक है ऐसे रहने देते हैं। ये क्या है आपका मीटर प्रति सेकंड में है ये। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है। कह रहा है यदि वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लगाया तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। अब देखिए चाल बराबर आपको फिर से बताया दूरी बटा समय होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी दूरी, यहाँ पर एक तो ट्रेन एक तो प्लेटफार्म है। एक क्या है, एक ट्रेन है और एक प्लेटफार्म है। अब बटे समय, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चाल एक अलग आया, ये पहली बात कही गई है और ये दूसरी बात है। तो पहली बात में हमको चाल मिल गया है मीटर पर सेकंड में, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर कौन सी दूरी, ट्रेन को और प्लेटफार्म को। दूसरी बात में कह रहा है वो प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो चाल हमको मिल ही गया है। तो लिख देते हैं 250 बटे 8, 250 बटे 8। और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था, तो ट्रेन प्लस प्लेटफार्म कितना दे रखा है, नहीं प्लेटफार्म की लंबाई पता करना है ना। तो ट्रेन का तो दे रखा 250 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 250 प्लस प्लेटफार्म लिख देते हैं यहाँ पर। अब कितना समय ले रहा है, कह रहा अब हम 20 सेकंड ले रहे हैं। तो 20 सेकंड तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पचे 20 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक का नम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। 125 का 5 में जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो ये
ये हो जाएगा 500, 625 हो जाएगा। 5 25 25 और 5 दूना 10, 2 12 और 5 1 5 1 6 बराबर 250 प्लस प्लेटफार्म, ये हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लेटफार्म बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लेटफार्म की जो लंबाई आएगी वो हो जाएगा 625 में से जो हम घटा देंगे 250 को 250 को, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 5, और 12 में से 5 जो आपका हो जाएगा 7, और 5 में से 2 तो 375, और 375 क्या मीटर, यही आपकी प्लेटफार्म की लंबाई होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 375, ऑप्शन नंबर पहला। अब इसमें देखिए क्या कर रहा था, इसमें बात क्या कर रहा था भाई, एक बार कह रहा है कि ट्रेन एक जा रही है जो एक पुल को, एक खंबे को पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही थी ना, हाँ एक खंबे को पार कर रही है, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 8 सेकंड में पार कर रही है। तो हमने सबसे पहले चाल ज्ञात कर लिया, और हम आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए 2 सवाल है देखा जाए अगर तो। यहाँ पर बात क्या है, खंबे को जब पार करें तो हम आपको बताते हैं कि खंबे में उसकी कोई भी दूरी गणना नहीं करी जाती, उस समय केवल ट्रेन को जो ट्रेन की खुद की लंबाई है वही उसकी दूरी होती है। और जब वो ट्रेन प्लेटफार्म को, सुरंग को या एक पुल को पार कर रही होती है तो ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो यहाँ पर हमने चाल ज्ञात कर लिया। आज जब चाल ज्ञात कर लिए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा फॉर्म। यहाँ पर 2 प्रकार की दूरी है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई 250 मीटर पहले ही दी थी, प्लेटफार्म की लंबाई हमसे पूछ रहा था, चाल हमको मिल गया है। समय करा बाद में कि अब उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, जाहिर सी बात है समय अब ज़्यादा लगेगा। एक बेंच को पार कर रहा 8 सेकंड में पार कर रहा था, अगर प्लेटफार्म अब आ गया ना तो 2 प्रकार की दूरी हो गई तो समय ज़्यादा लगना ही है, तो 20 सेकंड लग गया, अब उसको 8 सेकंड ज़्यादा लग गया। ये आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, अब बाकी जो कुछ और क्वेश्चन अगर बचे होंगे तो उसको आपको अगले सीरीज में करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।